Your pretty eyes make me smile, and your little face make me stay with you. Eyelashes. हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप योर स्टडी। हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर दी थी। टर्म 2 का जो सिलेबस है, हम लोगों ने व्हाट इज़ इंटरनेट बैंकिंग पढ़ लिया था, क्यों हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं उसको पढ़ लिया था। हम लोग क्या करेंगे आज, एक उसी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही ईजी होता है। 3 टाइप्स का होता है। पीसी इंटरनेट, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, टीवी इंटरनेट बैंकिंग और टेक्स्ट फोन इंटरनेट बैंकिंग। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो पब्लिक बेस्ड होता है, अफोर्डेबल होता है, वो होता है टीवी इंटरनेट। सबके घर में टीवी आजकल के ज़माने में अवेलेबल है। तो लोग क्या करते हैं कि जो बैंक का जो डिटेल है वो टीवी के साथ इंसर्ट करके एक प्रोटोकॉल आता है, उसमें इंसर्ट करके टीवी में भी अपना बैंक डिटेल देख सकते हैं। लेकिन ये होता है कि टीवी पब्लिकली हमारे घर में देखा जाता है, तो वो हैक होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब पीसी इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, गरीब लोगों के घर में पीसी अफोर्ड करने के चांसेस नहीं होते, वो लोग इतना पैसे का पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फ़ोन तो सबसे ज़्यादा ही आजकल घर घर में अवेलेबल है। तो लेकिन यहाँ पर टैक्स फ़ोन इंटरनेट बैंकिंग होती है। फ़ोन के थ्रू जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स फ़ोन इंटरनेट बैंकिंग। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी क्या होता है, टैक्स फ़ोन। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीवी और थर्ड नंबर पे पीसी इंटरनेट बैंकिंग होता है। लेकिन सबसे जो सेफ होता है वो पीसी इंटरनेट बैंकिंग। वैसे तो अभी हम लोग रिस्क के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना क्या चीज़ें सेफ हैं। तो उसके बाद विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिस्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं रिस्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग में। थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सारा सिलेबस कवर करना है, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो पॉज दबा करके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर आपको पूरा समझना है तो टिल एंड आपको वॉच करना होगा वीडियो। रिस्क में इंटरनेट बैंकिंग का अगर हम लोग यूज़ करें तो बहुत अच्छा यूज़ है। विथ योर फिंगर टिप आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रीच द ग्लोबल। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी बैंक का जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसका रिस्क भी बहुत है। अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। उस डिमेरिट्स के लिए रिस्क को अगर हम जानेंगे तो जाहिर सी बात है उस रिस्क से बचने के उपाय भी हमें पता होंगे। तो रिस्क में सबसे पहला आता है फिशिंग। वो वाली फिशिंग नहीं, मछली पकड़ने वाली जो फिशिंग होती है उस फिशिंग की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो टेक्निक है उसी तरीके का है। जैसे मछली को पहले हम लोग दाना डालते हैं, उसके बाद उसको कैच करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जो विक्टिम होता है और जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, पहले दाना डालता है, उसके बाद फिर वो विक्टिम को फंसा देता है। ठीक है, तो सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग की स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंट होती है। ठीक है, फिशिंग का कैसे ये टेक्निक काम करती है। एक्चुअली फिशिंग में आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट से ईमेल आते हैं। तो जैसे ही वो वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो और इस पर लॉगिन करने के लिए बोलता है और आप अपनी सारी डिटेल्स डाल के जैसे ही उसको सबमिट करते हो तो आपकी सारी डिटेल तो वो हैकर हैक कर लेता है, लेकिन वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। अनसिक्योरिटी वेबसाइट होती है, इसलिए वो ओपन नहीं होती है। इस तरीके से आपका डेटा क्या हो गया, हैक हो गया। फिर वो डेटा को दूसरी जगह यूज़ करके आपका सारा जो पैसा है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हैक कर ली जाती हैं। टेररिस्ट लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपकी चीज़ों को हैक करके फिशिंग के थ्रू। आपने जामतारा का नाम सुना होगा कि जो कि झारखंड में है। जामतारा के लोग भी इसी तरीके से दाना डालते हैं, आपको प्राइस का ऑफर देंगे, आपको बोलेंगे कि आपका अकाउंट में इतना दिन से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत एरर है, मैं उसके बैंक से बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये डिटेल दे दीजिए या फॉर्म फिल कर दीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू पे होती हैं कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस पर एंटर होंगे, इसीलिए दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि किसी भी वेबसाइट को सबसे पहले सर्च करो, उसकी सिक्योरिटी को गूगल पे सर्च करो, अपने बैंक से बात करिए किस तरीके का उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया है, अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड या कोई भी पिन किसी के साथ शेयर नहीं करने का। अगर आप करेंगे तो आप मछली की तरह दाना
जब फेंका जाएगा तो उस जाल में फंस जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिशिंग। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्किमिंग पे। स्किमिंग के लिए जब मैंने आप लोगों को बैंकिंग पढ़ाया था, एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऑफ बैंक पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने एटीएम का वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो 24 आवर्स आप पैसा वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो स्किमिंग आमतौर पे क्या होता है, वहीं पे इस्तेमाल होता है। किस तरीके से स्किमिंग काम करती है? स्किमिंग जो होता है स्पेशली एटीएम कार्ड को हैक करने के लिए होता है। इसके लिए मैं बता देती हूँ, ये मेरा एटीएम कार्ड है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप दिख रही होगी। इस स्ट्रिप पे 3 लेयर्स होता है। जब हम लोग इसको एटीएम कार्ड में इंसर्ट करते हैं तो इस 3 लेयर में जो भी डिटेल होती है वो बाइनरी कोड पे होती है। ठीक है, बाइनरी कोड आप जानते होंगे, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है 0 और 1, उसी यही सारी चीज़ें। ये क्या होता है, जब कंप्यूटर इसको चेक करता है और वो कंप्यूटर का जो प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होता है वो हमारे बैंक से लिंक्ड होता है, तो वो चेक कर लेता है कि हमारा यही सेम बैंक में अकाउंट है कि नहीं है, हमारा केवाईसी कैसा है, सारी डिटेल चेक करने के बाद वो लॉगिन करने का वो बोलता है कि नाउ यू प्रोसेस योर ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग पिन वहाँ पे, इसको रख देती हूँ नहीं तो आप लोग भी मेरा हैक कर लोगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो आईपी एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर जान जाता है कि आपका अकाउंट कहाँ पे ऑथेंटिक है कि नहीं। तब आपको जितने पैसे चाहिए होता है पिन आस्क करता है, पिन इंसर्ट करते हो, वो सही होने के बाद क्या होता है, पिन को क्या किया जाता है, डालने के बाद कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता है और आपको जितने भी पैसे चाहिए होते हैं वो आपको दे देता है। जितने भी पैसे डिपॉजिट करने होते हैं आप इजीली वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। हैकिंग कैसे यहाँ पे काम करती है, इंटरनेट बैंकिंग में जहाँ पे हम लोग कार्ड को इंसर्ट करते हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि वैसे ही प्लास्टिक का एक मॉड्यूल वहाँ पे सेट कर देते हैं। इसलिए जब भी आप एटीएम कार्ड के मशीन के अंदर घुसें तो उसको देख लें, चेक कर लें कि वो उसके अंदर कोई डबल लेयर तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पिन के ऊपर भी वो प्लास्टिक का एक हैकिंग इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर देते हैं, तो आप लोग हमेशा चेक करें कि कोई डबल चीज़ तो है नहीं वहाँ पे। अब पिन को हमेशा हाथ से ढक के करिए, हाथ से ढक के करिए, किसी से आप बताइए नहीं कि मेरा पिन ये है, तभी आप सेफ्टी जोन में जा सकते हो, अदरवाइज आपके अकाउंट का सारा माल गुल हो जाएगा। ठीक है, और आप सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे और रोना लगोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा फिशिंग। थर्ड पे हम लोग आते हैं, दैट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आप देख रहे हैं हर जगह हैकिंग हो रही है, आपके अकाउंट को, आपको ईमेल को, आपके व्हाट्सएप आईडी को, सारी चीज़ों को हैक किया जा रहा है। यहाँ पे एटीएम कार्ड को स्किम किया जा रहा है। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। आप लोग कंप्यूटर पढ़े हो ना, तो वहाँ पे आईपी एड्रेस आपको मिलता है। तो मान लीजिए कि आपके कंप्यूटरों में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप HTML पढ़ रहे हो तो सारे कंप्यूटर में HTML कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू सारे होस्ट कंप्यूटर को उससे लिंक कर दिया जाता है। तो वहाँ पे सोर्स और आईपी एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पे हैकिंग किस तरीके से काम करती है एक्चुअली, जैसे कि जो प्रॉक्सी होते हैं, प्रॉक्सी अपना गलत जो आईपी एड्रेस है और सोर्स है उसको गलत दे देंगे। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है इसको जानिए पहले। जैसे कि मैं स्कूल गई नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि मैम जब अटेंडेंस लेंगी तो मेरा भी अटेंडेंस लगा देना, तो किसी की जगह पे किसी ने अटेंडेंस लगा दिया। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो प्रॉक्सी होता है वो अपना गलत आईपी एड्रेस और सोर्स से किसी भी कंप्यूटर को एज अ होस्ट क्या करता है, एक्सेस कर लेता है। तो उस केस में वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी उसके पास वो चली जाएंगी। अगर HTML सोर्स है तो HTML उसके पास चला जाएगा, जो भी वहाँ उस कंप्यूटर में लोडेड ऐप्स हैं, जो भी उसमें ईमेल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं उसके पास चली जाएंगे। आईपी एड्रेस का हैक होना बहुत बड़ी बात होती है, मेनली टेररिस्ट इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपका पूछे कि मुझे होस्ट करना है, तो अगर आप उसको जानते हो तभी अपना आईपी एड्रेस और सोर्स कंप्यूटर का क्या करेंगे, देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। आज के लिए आप वैसे तो हैकिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में बस इतना ही है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी।
तो आपका आज इंटरनेट बैंकिंग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मूव टू द अनदर यूनिट, दैट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, केस स्टडीज़ भर भर के हैं उसमें। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून माई चैनल एवरी टाइम एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।